हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं शानदार अमर प्रेम सीरीज़ की अगली कॉमिक्स प्रेम अश्रु, जो कि अमर प्रेम सीरीज़ में प्रेम रत्न के बाद का अगला पार्ट है। अगर वो कॉमिक्स आपने नहीं पढ़ी हैं और उससे जुड़ी अमर प्रेम सीरीज़ की पिछली कॉमिक्स अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो कोई बढ़िया की प्लेलिस्ट में जाके वो कॉमिक्स पढ़ सकते हैं, तभी ये कॉमिक्स आपको क्लियर होगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे औसम कॉमिक्सों के लिए। चलिए शुरू करते हैं ये शानदार कॉमिक्स प्रेम अश्रु, कोबी और भेड़िया। ये रहा हमारा पुराना वाला भेड़िया, ग्लॉसी पेपर युक्त शानदार अमर प्रेम कांटों भरा अंतहीन सफर। पेश करते हैं प्रेम अश्रु। कैसी विडंबना है, खून की नदियां बहाने वाला गुरुराज भाटिया का शिष्य को भी खून के चंद्र कतरा न देख सका। कितने कत्ल देखे, एक कत्ल न देख सका। हजारों चीखें सुनी मगर एक चीख भी न सुन सका, क्योंकि वो कोई अपना था, सुकन्या थी वो। जंगल के अनंत रहस्यों में एक वो पहाड़ी टीला हुब्बू, कहते हैं कभी ये पहाड़ी आग उगलने वाला ज्वालामुखी थी, मगर कई वर्षों से ये हुब्बू कबीला सुप्त था। आज भी इस ज्वालामुखी के प्रचंड व हाहाकारी होने के प्रमाण जमकर चट्टानों में बदल चुके लावों को देखने में मिलते हैं। आज भी इस ओर जंगल जवासियों की रूहें कांपती हैं। कहावत है कि इस ओर अतृप्त रूहों का राज है, जो हुब्बी पहाड़ी के इर्द गिर्द फटकने वाले को भी जिंदा नहीं छोड़ती और उन्हें बुरी मौत मार डालती हैं। मगर सच्चाई के इस क्षेत्र में जंगल के चप्पे चप्पे पर व्याप्त अंधेरों में भी छिपी थी पाषाणु पाषाणु पाषाणु। ये थे खंडारी कबीले के खूंखार जंगली। हमारे पास 7 रातों का समय है। प्रत्येक 6 माही ही बाहर आते हैं हम। अगले 6 माह तक जिंदा रहने की सभी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने का सही समय होता है हमारे पास। 6 माह के साथ में 7 रात्रि केवल हमारी होती है। 7 रातें जंगल पर हमारा एक छत्रराज होता है। उफ, रात घिर गई है, हमें कबीले पहुंचने में देर हो गई है। उफ, वो देखो वो क्या। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं देख पाओगे। तड़ाक तड़ाक आहा प्रौंक। हमें देखने वाला जीवित नहीं रहता। हमारा पहला शिकार। फूजो को सूचना मिल रही थी। ओह, सूचना देने के लिए धन्यवाद प्यारे चीतल। ये एक और संकट है, भेड़िया को सूचित करना होगा। प्रौंक। खंडाली कबीले के आक्रमण किसी के सूचना देने की जरूरत नहीं पड़ती। हुका हो हुका हो हुका हो। सामान ले लो, जान ले लो। खूंखार दरिंदों का आक्रमण, मुकाबला हो। वे 100 से ज़्यादा हैं और हम 1000 से ज़्यादा, क्योंकि हमें प्राप्त है भेड़िया की सुरक्षा। एक अकेला भेड़िया, 1000 की सुरक्षा। साए 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 साए। शंकर से जूझना ही भेड़िया के आने तक बचने की आखिरी उम्मीद है। भेड़िया आ गया, खटखट खटाक। अब हम हो गए 1000 की शक्ति। इनसे दूर रहो। साए, कौन है ये लोग, इन्हें पहले कभी नहीं देखा। और बिना खून खराबे के 100 से लड़ने के लिए ऐसा ही हथियार चाहिए। तुम 10 लुटेरे हो, मैं भेड़िया जंगल का रक्षक, तुम्हें चेतावनी देता हूँ, सुधर जाओ, लौट जाओ, अन्यथा सिर उठाकर देख लो। खंडालियों को धमकी। कड़ाक। अखंडा की ताकत को नहीं जानते तुम। कड़क। अखंडा ने दिखाई अपनी ताकत। ओह नहीं, पेड़ कैसे टूट रहे हैं। आहा, हमारी मचाने गिर रही हैं। ओह नहीं, ये सब मिलकर गले से निकली कोई विचित्र कर्कश ध्वनि निकाल रहे हैं, जिनके असर से पेड़ टूट रहा है। चटाक। ओफ, तीव्र ध्वनि वज्र के समान आकर हड्डियों से टकरा रही है। हथौड़े की टक्कर से ताकत है इनमें। खरूम श्रुम। मैं इस ध्वनि तरंगों का सामना नहीं कर पा रहा है जो मेरी हड्डियों के जोड़ हिला देगी। सुनो, इनकी सभी ध्वनि तरंगों से दूर रहो। भेड़िया का आदेश मानो। कड़ाक घुड़ुक कुड़ुक। उफ, शिकार भाग रहा है, भेड़िया भाग रहा है, हमें जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं। हमने कुछ लोग इस कबीले को जरूरत की चीज़ें इकट्ठा करो, बाकी मेरे साथ आओ। उस गुफा में प्रवेश करो। वो फंस गए। गुफा में उन्हें घेरना आसान होगा। यहाँ तुम्हारी हड्डियाँ अधिक सरलता से टूटेंगी और टूटेंगी। गलत रंग की गुफा दीवार के कारण फैलकर व्यर्थ नहीं होंगी और तुम पर घातक असर करेंगी। कूर। इस गुफा की विशेषताएं कारण इसे मैंने नगाड़ा अभ्यास योग्य घोषित कर रखा है। आवाज़ की तीव्र तरंगों को 90% सोख करने की क्षमता है इस गुफा की दीवारों में। फंस तो तुम गए हो खंडा। थड़। यहाँ तुम अपनी शारीरिक दमखम ही बचा पाएगा, उसकी हमारे पास कोई कमी नहीं है। धाड़। खचाक। ओफ, अभी जा रहे हैं मगर अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, जल्दी लौटेंगे।
हमें जो देख लेता है वो जिंदा नहीं बचता। स्क्रीच स्क्रीच, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, लौटने के सपने मत देखो। ओहो नहीं, वे लोग भागने में सफल हो गए, वे लोग खतरनाक हैं, वे लोग फिर से आने की धमकी देकर गए हैं। मैं फूजो बाबा के साथ मिलकर पता लगाने की चेष्टा करता हूँ, सावधान रहना। फूजो की खंडालियों के विषय में सुनकर चौंक पड़ा। वे लोग खूंखार दस्यु थे। सजा के रूप में उसे इनके पूरे कबीले को ज्वालामुखी में फेंक दिया गया था। आज भी हुब्बू ज्वालामुखी के आसपास इनके प्रेतों के मंडराने के कारण कोई नहीं चाहता। इसका मतलब इन लोगों का अंत नहीं हुआ था। शायद ये लोग ज्वालामुखी में रहने वाले लगे हों और वहाँ रहते रहते इनके शरीर भूकंप के झटकों और ताप को सहते सहते चट्टानों से अधिक मजबूत हो गए हों। लेकिन एक बात समझ से परे है, कबीले में उनके शरीर से भाले टकरा कर टूट रहे थे, तो फिर नगाड़ा गुफा में हमारे नुकीले हथियारों से वो घायल कैसे हो गए? शायद गुफा की नमी के कारण भेड़िया है और नमी इनकी शत्रु है। ओह, तभी वे मोर्चा छोड़कर भागे होंगे। अच्छा फूजो बाबा, मैं चलता हूँ। वेयरवुल्फ का भी कुछ तक कुछ पता नहीं चला है, मुझे सतर्क रहना होगा। मेरे जासूस पक्षी तो में हैं, भेड़िया चीतल भी उन्हीं में से एक है। खंडाला खूंखारी की सूचना दी है। वेयरवुल्फ जिसका खतरा था, प्रेम रत्न कॉमिक्स पढ़ी है, उसमें चल रहा था, टकराए थे उससे, वो भाग गया था। किले में जॉन, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं कोई भेड़िया की। किले में जॉन की हालत देखकर भेड़िया चौंक पड़ा था। ये तुम्हारी हालत कैसे हुई? जंगली कुत्तों ने हमला कर दिया था। जंगली कुत्तों ने? हाँ, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया, वरना आज तुम्हें जान बच गई थी। तुमने कहा था ना जंगल में अकेले मत निकलना। मैं डरता नहीं हूँ किसी से। सुकन्या ने भी कहा था अकेले मत निकलो। तुम भी ना जैन मुझे एकदम बच्चा समझती है। जिसकी फिक्र होती है उसके लिए डरा जाता है। ये भित्ति चित्र, इन भित्ति चित्रों पर आज तुम्हारा स्पर्श देखकर मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई है भेड़िया। इन चित्रों को शायद रत्नों से जड़ा गया था। रत्न से गुजरते वक्त मैं जंगलवासी या अन्य शिकारी लोग उखाड़ ले गए होंगे, मगर चित्रों के अवशेष यहाँ भी छूट गए हैं। भेड़िया, क्या तुम्हें पता है कि ये चित्र किसने उकेरे और किसके चित्र थे यहाँ पर? तुम कुछ बताते क्यों नहीं भेड़िया? ये किला बेहद प्राचीन है, भला मैं कैसे बता सकता हूँ इसका इतिहास? भेड़िया, मेरी आंखों में देखो। क्यों? ताकि मेरे प्रश्नों का उत्तर तुम्हारी पूरी सच्चाई से दे पाओ। मैं जानती हूँ मेरी आंखों में देखकर तुम झूठ नहीं बोल पाओगे। भेड़िया, या तुम कहते हो कि आज तुम सबसे अधिक मुझे चाहते हो? हाँ, तो किसी प्रकार चाहत को महसूस करना हो तो उसके स्पर्श से महसूस की जाती है, और मैंने कई दफ़ा तुम्हें स्पर्श से उस चाहत को महसूस किया है। स्पर्श का संबंध भावनाओं से होता है भेड़िया। दीवारों पर तुम्हारे स्पर्श के साथ ही इन भावनाओं को भी देख लिया। कोई यूं ही बेजुबान चीज़ों को स्पर्श नहीं करता। बताओ भेड़िया, जो पूछा है उसका उत्तर दो। उसने भी यही कहा था, मेरी आंखों में देखकर बताओ। इन चित्रों को सुकन्या ने उकेरा था जैन। मैंने उसे टोका था। मैंने तुम्हें चले जाने को कहा था। ये तुम क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? हाँ, मेरे पाप तो तुम्हारे देश मान गए, मगर दिल कैसे माने? दिल के जज्बात या दिल के किले के दीवारों पर उकेरने का मन हुआ तो कदम थम गए। ये क्या उकेरा है तुमने यहाँ पर? कहा ना, दिल के जज्बात। इसमें तुम दूल्हा बने हो और बारात लेकर मेरे दरवाजे पर आए हो। ये सब बकवास है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपने आंसू बर्बाद मत करो। मेरी आंखों में देखो कोबी, क्या तुम्हें मेरी आंखों प्रति प्रेम झलकता दिखाई नहीं पड़ता? मैं जा रही हूँ कोबी, मगर ये प्यार की ताकत है। प्रेम अश्रु हैं, ये कोबी बर्बाद नहीं जाएंगे। पागल है ये तो। और फर्श पर निगाहें पड़ती हैं, बुत में बदल गया, आंखें पथराने लगी थी मेरी। रत्न? फर्श पर रत्न कहाँ से आ गए? यहाँ तो सुकन्या खड़ी थी। सबसे अधिक रत्न यहीं है। तो फिर उस मार्ग पर पड़े शेष रत्न जहाँ से गुजरी है सुकन्या, वो रो रही थी, और यानी उसकी आंखों से अश्रु छलक रहे थे। वो कह रही थी कि ये रत्न, ये प्रेम अश्रु हैं और उसके प्रेम की ताकत है। वो कह रही थी कि ये आंसू बर्बाद नहीं जाएंगे। तो क्या ये उसके आंसू हैं जो रत्नों में बदल गए? नहीं, ये सब बकवास है। भला आंसू कैसे रत्नों में बदल सकते हैं? और तब मैंने जब अपनी जान दे दी थी तो प्रेम तड़प के लिए वापस स्थान पहुंचा। तुम्हारे प्रेम में सचमुच ईश्वर की शक्ति है सुकन्या, जिसने तुम्हारे आंसुओं को रत्नों में बदल दिया। पढ़े अमर प्रेम। इस प्रेम के अश्रुओं का मूल्य आज समझाऊँ मैं, और इस रत्नों और इनके व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे हाथों में उकेरी गई अपनी इस आकृति में जड़ दूंगा। और भेड़िया के मुंह से जब सुनती जैन विस्फारित निगाहों से देखती रही। सचमुच अमर प्रेम किया था उसने।
सुकन्या के प्रति तुम्हारा प्रेम भी हमारे भेड़िया महान है, होना भी चाहिए, इसलिए उस प्रेम से डरता हूँ जैन, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। कोबी, उन जंगली गंजियों के कबीले में उस रुदन को सुनकर मैं चट्टानों के पीछे क्यों सरक गया था। तू डर रहा है कोबी, तू मान या मान, तू डर रहा है। उस वक्त भी तू अपनी पूंछ देखकर डर गया था, याद है ना तुझे? और उस वक्त भी अब तू भेड़ियों के सामने था, उस आवाज़ को सुनकर तेरी टांगें काँप गई थीं। और अबे आ गया ना याद, जब कांपने से बचने के लिए तू पेड़ पर उल्टा लटका था और लोगों ने तुझे मरा समझ लिया था, तभी तो तू कह रहा था तू डर रहा है। नहीं, मैं नहीं डर रहा। कोबी रुको, मसावा ओह कहीं मेरे चेहरा ना बाप ले। अबे ठीक कर अपने चेहरे के भावों को। कोबी, क्या चूहा देख कर आ रहे हो? चूहा नहीं तो तुम्हारी शक्ल जैसी ऐसी हो रही है जैसे मेरी चूहे को देखकर हो जाती है ही। ये मेरा मजाक उड़ा रही है, इसका मतलब मेरी शक्ल अभी भी ठीक नहीं हुई। अरे कोबी, मुझे देखकर मुस्कुराओ तो सही, आज मुस्कुराना भूल गए क्या? लाख कोशिशों करने पर भी मेरे होठे मुस्कुराहट नहीं आ पा रही। मैं तो कह रहा हूँ कि तू डर रहा है, तू नहीं मानना वरना मुस्कुराता। अरे कम से कम झूला तो झुलाओ। हाँ हाँ, अभी झुलाता हूँ। ओफो, ये अभी भूल गए? अरे तुम अपनी पूँछ पर झूला झुलाते थे, झूला पूँछ से बना पूँछ। अरे तुम्हारी पूँछ को भी, तुम्हारी पूँछ कहाँ है? हाँ, पूँछ कहाँ गई? मतलब पूँछ कहाँ गई? पूँछ तो पूँछ की जगह पर ही होगी। देखो सही, पूँछ नहीं है सच्ची, खरगोश जितनी है। खरगोश जितनी? क्या बक रही हो? पिटवाली ना भद्द, कब से कह रहा था कि तू डर रहा था कि तू माने तब ना। अब निकल यहाँ से, लानती कहीं के। को भी सुनो तो, पता कर क्या है ये आवाज़, कौन कर रहा है इतनी भयंकर? हू, बुला अपनी भेड़िया फौज के सिपाहियों को, सबको इसकी काम पर लगा। ओहो, कहाँ पर छुपे बैठे हैं, कम वक्त के मारो। पिछली बार बुलाने पर सांप सुन गया था क्या? वो हमें खुद पता नहीं है वो कौन थी, वो कौन था, क्या था, हमको सम्मिलित हो गए थे। को भी देवता बूहू। तो अब तो होश में आओ, जाओ बाकी भेड़िया फौज को भी मेरा संदेश दो और पता लगाओ कौन है वो रुदन करने वाले हराम को, और उसे घसीट कर मेरे सामने लाओ, उसकी सूचना ला कर दो। और खाली हाथ मत आना हराम करो। वो पिछली रात खंडालियों को अधिक सफलता नहीं मिली थी, पर आज वे अधिक आक्रामक थे। पाषाणु 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 पाषाणु, धार धार धड़ 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 धड़। पिछली रात भेड़िया भी असफल हो गया था, आज वो चुगना नहीं चाहता था। ओ फिर वही खौफनाक रुदन, मतलब वो शैतान इसी कबीले की तरफ आक्रमण करने के लिए तैयार हो रहा है। वो खूंखार खंडाली जो कबीलों को लूटने, वहाँ मातम मनाने के लिए किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते थे। हाँ, ठाक 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 क्रंच। मगर आज वो और भी बड़ा, और भी खूंखार और दरिंदा हत्यारा जंगल में मौजूद था। ये कौन? स्वश, उफ, हुश, कड़ाक, कच्च, तुम सबकी आहा, स्क्रिच, मौत, थड़, छनाक, आहा, सनाक। मैं जानता था ये वार तेरे लिए असहनीय होगा। अभी और कई असहनीय तकलीफ़ें भी झेलनी है तुझे। थर्ड हम्फ, अपनी मौत तक, थंब। ओ फिर भाग रहा है, ये समझ गया है कि चांदी जला रहा होगा इसे। सुकांत का मशवरा कार कर रहा। ये क्या भला थी? वो वेयरवॉल्फ था, वो दरिंदा भेड़िया था। हम लोगों का नसीब अच्छा था कि तुम वक्त पर पहुंच गए। भेड़िया दरिंदगी तो तुम भी दिखा रहे थे, तुम्हारा हश्र भी बुरा होना चाहिए था। हम सजा के लिए तैयार हैं, अपना भेद खुलने के लिए। डर से हम कत्लेआम मनाते हैं, फिर लूट करते हैं। तुम सजा से बच सकते हो, मगर शर्त यह है कि वानर कबीले के लोग तुम्हें माफ़ी दे दें। ये जंगल है जहाँ हमारे कबीले के लोग जंगली हिंसक जानवरों का शिकार हो जाते हैं। जब हम हर पशु को भी तो जाकर नहीं मारते, हम क्षमा में यकीन करते हैं। जो हुआ उसे लौटाया नहीं जा सकता। ये लो भेड़िया का सुरक्षा चिन्ह। मैं जानता हूँ कि तुम ज्वालामुखी में रहते हो, मगर अपने निवास पर ले जाकर उसको टांगो। हाँ, सरदार आपका कंठहार गायब है। मेरे गले को उस दरिंदा भेड़िया ने पकड़ा है, शायद कहीं गिर गया है, उसे ढूंढना होगा। उसी हार में जड़े रत्न की शक्ति के कारण हम ज्वालामुखी के ताप मुक्त वातावरण में रह पाते हैं। उसमें ईश्वर की शक्ति है, और मैंने उसे कबीले से चुराया था, और क्रोधित कबीले के कारण हम उन ज्वालामुखी में फेंके गए थे। इसी कारण शायद हम बच सके। इसमें भी रत्न की बात हुई है। शायद उसी रत्न ही नहीं, दरिंदे भेड़िया का तुम पर हमला हुआ है। रत्न के लिए ही भेड़िया सुकांत के पास लौटा। न जाने अभी और कितने रत्नों की तलाश है। उन रत्नों का वो क्या करना चाहता है? शायद पूर्णमासी की रात को वो सभी रत्न
प्राप्त कर चुका हो। भेड़िया, उस रात उस शक्तियाँ चरम पर होंगी जब हथियारों पर चांदी का प्रयोग करके उसे रोक नहीं पाएंगे। उस रात्रि काफ़ी खून खराबा कर सकता है, तो फिर क्या करें। दिन में वेयरवॉल्फ इंसानी रूप में रहता है। यदि किसी तरह यह पता लग जाए कि वो कौन है तो दिन में उस पर काबू पाया जा सकता है, मगर यह पता लगाना भी आसान नहीं होगा। उस रात हमारे पास देवबाण होना चाहिए। देवबाण? ये तो जॉन है, इतनी रात का कहाँ जा रहा है? इसने अपने कंधे पर हाथ क्यों रखा हुआ है? जॉन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है भेड़िया? मुझे ये इंसान कुछ ठीक नहीं लगा। ये जिस दिन से जंगल में आया है, वेयरवॉल्फ का हंगामा भी लगभग उसी दिन से शुरू हुआ है, मगर उसे तो जेन ने बुलाया है। वो उसका मेहमान है। सुकांत, क्या तुम उस पर वेयरवॉल्फ होने का शक कर रहे हो? ये देखो, ये कमीज उस रात जॉन की पहन रखी थी जिस रात वेयरवॉल्फ का हमला हुआ है। मैंने आकर उस पर पवित्र जल छिड़का था। पवित्र जल के छींटे के प्रभाव से वेयरवॉल्फ की त्वचा व्यवस्थित जल गए थे। ये छिद्रुनी जले के निशान क्या हैं? आओ मेरे साथ। ओफ जॉन, तुम्हें मैंने मना किया था जंगल में अकेले बंद निकलो, फिर चोट खा ली। ठोकर लग गई थी, नुकीला पत्थर छुप गया था। ये पत्थर की चोट का निशान नहीं लगता। क्या कहना चाहते हो भेड़िया? ये तीर लगने का घाव है। तीर का घाव? जॉन झूठ क्यों बोलेगा? इंसान झूठ कब बोलता है? जब सच को छुपाना चाहता है। जॉन झूठ क्यों बोलेगा? और सच है पवित्र जल से जली जॉन की ये कमीज, उसके कंधे पर बनी तीर का निशान जिसे मैंने वेयरवॉल्फ के कंधे पर चलाया था। वो घाव इसमें पूर्वी जॉन के शरीर पर वेयरवॉल्फ से मेरी भिड़ंत के समय बने हैं। और तुम ही हो वो वेयरवॉल्फ जिसके आतंक से जंगल का अमन चैन खतरे में वो पड़ा हुआ है। तुम मरोगे भेड़िया, तुम पागल हो गए हो। छोड़ो उसे, तुम मुझसे चिढ़े हुए हो। क्या तुझे मैंने बुलाया है? क्योंकि उसे मैंने बुलाया है, मैं उसके साथ पेरिस वापस लौटना चाहती हूँ। ये बात तुम सहन नहीं कर पा रहे। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम मूर्ख हो जैन। भेड़िया चलो, शायद ये तुम्हारा भ्रम हो। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? यदि जॉन ही वेयरवॉल्फ है तो जिन रत्नों को वो चुरा रहा है वो उसके कमरे में और उस किले में कहीं रखे होंगे। हम उन्हें ढूंढेंगे और फिर आज रात हम उस पर नज़र रखेंगे। यदि वही वेयरवॉल्फ है तो तुम ठीक कहते हो, मुझे रंगे हाथों ही उसे पकड़ना चाहिए था। उससे पहले मुझे कुछ और भी पता लगाना होगा। उसके लिए मुझे उन कबीलों में दोबारा जाना होगा जहाँ पराक्षी और पिशाचिनी ने हमला किए थे। उनमें से कुछ कबीले दुर्दांत हैं। शक्तिशाली योद्धाओं का रक्त पीने के नाम पर पिशाचिनी पराक्षी ने कई कबीलों में घुसपैठ की है। उनमें से एक बदनसीब प्यूमा का कबीला है जो पिशाचिनी का शिकार बन गया था। नर सरदार क्यूमा ने सनसनीखेज समाचार दिया। रत्न जो चोरी हुआ है था भेड़िया, नए सरदार की कलाई में बांधा जाता था। वो रत्न सरदार बनते ही प्यूमा के हाथ पर ही बांधा गया था। ओहो, पड़े प्रेम नाखून, अमर प्रेम सरीस। मगर जब वो पिशाचनी का शिकार हो गया तो उसके शव से रत्न गायब है। मुझे यही जानना था। भेड़िया एक अन्य कबीले में पहुंचा। यहाँ उसने बल्लार को अपना शिकार बनाया था। अरे भेड़िया देवता, तुम आओ। शैतान दरिंदे, भेड़िया बेरवॉल्फ से सावधान रहना। तुम्हारा नगाड़ा संदेश हमने सुन लिया है भेड़िया। हमने हथियारों पर चांदी चढ़कर तैयारी कर ली है। तुम कुछ खास रत्नों के बारे में पूछताछ करनी है क्या? तुम्हारे कबीले से भी गायब हुआ है कोई विशेष रत्न? हाँ, बलि साधक बल्लार के गले में था वो रत्न। बलिष्ठता का प्रतीक था वो रत्न कहीं गिर गया है, तभी पिशाचनी बल्लार रक्त पी गई। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? उम्मीद करो वो रत्न मुझे मिल जाए। अब मुझे बुल्ला, कोबरा जैसे दुर्दांत जैसे दूसरे कबीलों के रत्नों की पूछताछ के लिए जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन हो गया पराक्षी भी उन्हीं रत्नों के उद्देश्य से आई थी और उसने पिशाचनी के रूप में भी उन्हें हासिल किया था। ठीक उसी तरह जिस तरह वेयरवॉल्फ आया है पिशाचनी के अधूरे काम को ख़त्म करने। मगर उसका इंसानी रूप क्या है? क्या सच में जॉनी वेयरवॉल्फ है? जो रत्न पिशाचनी से प्राप्त किए हैं वो कहाँ हैं? उन रत्नों को इकट्ठा करके ये लोग अपना कौन सा मकसद पूरा करना चाहते हैं? वो कहीं वो रत्न भी इसी किले में तो नहीं छिपाए रखे होंगे? पराक्षी ने वो रत्न किले में हो सकते हैं। अगर जॉनी वेयरवॉल्फ है तो उन रत्नों की खोज में किले में मंडरा रहा होगा। यहाँ सवाल सिर्फ एक ही परेशान कर रहा है कि जॉन तो जेन का वे मेहमान है, वो वेयरवॉल्फ कैसे बन गया? जॉन इस वक्त जेन के साथ है, यही मौका है। भेड़िया जॉन, मैंने कई बार तुमसे पूछना चाहा था, तुम्हारे माथे पर ये बैंड क्यों बांध कर रखते हो? इसके दो कारण हैं जेन। एक तो फैशन, दूसरा मेरे माथे पर चोट का एक बड़ा भद्दा निशाना में देखना नहीं चाहता, तो उसे प्लास्टिक सर्जरी से मिटाया जा सकता है। तुम्हारे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रह गया था, बस जी रहा था। और सिर्फ जीने के लिए ऐसी कुछ इच्छा नहीं थी। तब मैंने जीवन में फिर से लौट आई और इस बारे में सोचूंगा और करूँगा भी।
सुकांत जॉन में तुमने एक बात नोट की, कौन सी बात? उसकी पलकें नहीं झपकती। ये तो तुमने गजब की बात पकड़ी है भेड़िया। भेड़िया, रात हो चुकी है मगर जॉन चांद निकलने में भी देर है। चांद निकलने के बाद ही दरिंदे भेड़िया वेयरवॉल्फ में परिवर्तित होगा। हमारे पास समय कम है। उसके पास जेल से लौटने पूरे रत्नों की जांच करनी होगी। जॉन का कमरा है, इसके पास रत्न छुपाने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। ढूंढो, मुझे उम्मीद है हम सफल होंगे। यह मुश्किल काम है। यहाँ तो कहीं भी रत्न नहीं है। रत्न मिल जाते हैं तो जेन वेयरवॉल्फ के संदेह होने का यकीन में बदल जाता। ओह, खुली खिड़की में चमगादड़ अंदर आ गई। ची ची ची, वो अपने आप बाहर चली जाएगी। लो, चली गई। मैं चिक गिरा देता हूँ। जंगली क्षेत्र, खिड़की खुली नहीं होनी चाहिए। अरे ये क्या रत्न? झन 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 झनाक। ये वही रत्न होने चाहिए। ये वही रत्न है। हाँ, मैंने पहचान गया हूँ, ये वही रत्न है। भेड़िया, तुम्हारी आंखों में आंसू। तुम कैसे भाई हो? मेरी आंखों से बह निकले आंसू को देख कर लिया और अब इन आंसुओं को नहीं देख पाया। ये तुम्हारी बहन की आंखों से गिरे हैं और गिर कर रत्नों में बदल गए। ये वही रत्न है जिन्हें मैंने सुकन्या द्वारा उकेरी गई अपनी आकृति में जड़ दिया था। आज भी आंसू याद आते हैं तो मन में स्वयं घृणा करने लगता हूँ। काश मैंने उस वक्त तुम्हारी बहन सुकन्या की भावनाओं को समझा होता, उसे स्वीकार किया होता। ये रत्न नहीं, प्रेम अश्रु हैं सुकांत। तुम्हारी बहन सुकन्या के प्रेम की वो ताकत जिसने ईश्वर को भी रुला दिया है। इन्हें मुझे दो भेड़िया। अपनी बहन को निकट से महसूस करना चाहता हूँ मैं। और अब ये साबित हो गया है कि जॉन ही वेयरवॉल्फ है। अब वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। जॉन जॉन जॉन, अब तू मुझे और धोखा नहीं दे सकता। दरिंदे, कहानी जारी है। पढ़ते रहिए अमर प्रेम सीरीज का कांटों भरा अंतिम सफर, प्रेम श्राद्ध। तो दोस्तों, ये शानदार कॉमिक्स प्रेम अश्रु यहीं पे समाप्त होती है। अब मिलेंगे इसके अगले पार्ट प्रेम श्राद्ध में। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।